नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। महाभारत में आज बात होगी इस बार चुनाव से पहले वक्फ हो या फिर चुनावी बिसात हो, ये डराने और धमकाने वाला खेल क्या है। इस देश ने 15 मिनट वाली धमकी सुनी है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और फिर हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई असदुद्दीन ओवैसी की यह बयान एक बार फिर महाराष्ट्र की सभाओं में गूंज रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के ए फडणवीस और देवेंद्र फडणवीस के ए ओवैसी भी सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि ये वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की ललकार हो गई है। लेकिन अब एक और 15 दिन वाली धमकी भी सामने आई है। 15 दिन बाद क्या होने वाला है? जहां एक तरफ चुनाव में वोट जिहाद की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ जयपुर में एक जलसे में मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों से कह रहे हैं कि 15 दिन बाद हम अपनी ताकत दिखाएंगे। घरों से निकलकर सड़कों पर ऐसे आ जाओ कि पूरा देश जाम हो जाए, देश को बंद कर देंगे। अब ये वाली धमकी क्या बताती है? ये वाली धमकी क्यों दी जा रही है? क्या वक्फ के नाम पर पूरे देश को जाम किया जा सकता है? क्या सड़कों पर आकर ताकत दिखाई जाएगी? आज महाभारत इस पर कर रही हूं। आज आपको बताती हूं कि पूरा खेल क्या है, आखिर सियासत हो किस बात को लेकर रहे हैं। आज महाभारत इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुस्लिम संगठनों का एक सम्मेलन होता है, वक्फ संशोधन बिल का उसमें विरोध होता है। तौकीर रजा के जहरीले बोल उसमें आते हैं। वो कहते हैं 15 दिन बाद दिल्ली चलो, ताकत दिखाओ, देश को बंद कर दो। वहीं जेपीसी के सदस्य हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, उनका भी साथ उन्हें मिल रहा है। वक्फ विधेयक मुसलमानों पर हमला है वो कह रहे हैं। और मौलाना सरवर चिश्ती, जिनकी भी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, उनका भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ उन्होंने भड़काया और कहा कि यह कानून लाया जा रहा है, हम लाने नहीं देंगे। खुली धमकी सरकार को दे दी। अब दिल्ली चलो की धमकी आखिर क्यों दी जा रही है? दिल्ली चलो के मायने क्या है? पूरे देश को मुसलमान ताकत दिखा देंगे। 15 मिनट के बाद 15 दिन वाली ये धमकी क्यों है? क्या 15 दिन बाद देश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि यहां तौकीर रजा कहते हैं 15 दिन के बाद संसद शुरू होगी और दिल्ली में दम दिखा देंगे। महाराष्ट्र में वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध भी चल रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि 15 दिन बाद क्या होने वाला है? वक्फ का मुद्दा क्या ऐसा है कि देश के सारे मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे? यह रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत। कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। हमें मिलकर के नाकाम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान हर उस विरोधी के लिए है जो किसी न किसी तरह से देश को तोड़ने की बात करता है। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने की राह पर हैं, लेकिन देश में कई ऐसे विरोधी हैं जो आग लगाने की मंशा रखते हैं। जयपुर में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने वक्फ बिल के खिलाफ जो जहर उगला, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। लेकिन इस फहरिस्त में तौकीर की अकेले की रजा नहीं है, उन्हें साथ मिला है अजमेर दरगाह शरीफ के सैयद सरवर चिश्ती का। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम एक ईंट तो हिला के देखो औकात की। अगर आप सड़कों में नहीं आए तो हमसे बोलना। मौलाना वक्फ बिल के खिलाफ दिल्ली चलो का नारा दे रहे हैं, सरकार को धमकी दे रहे हैं और उन्हें साथ मिल रहा है कई विपक्षी नेताओं का। लेकिन इस बार तो जेपीसी के सदस्य और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने खुलकर वक्फ बिल का विरोध किया। सुनिए क्या कह रहे हैं इमरान।
तो मुसलमानों पर सबसे बड़ा हमला है, सारी प्रॉपर्टी खत्म करने जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, बागबाई यूजर अगर ये खत्म कर देंगे तो फिर बचेगा क्या हमारे पास, क्या कब्रिस्तान बचेंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को चैलेंज किया जा रहा है कि किसी की औकात नहीं जो हमारी संपत्तियों पर कब्जा कर सके, जिस पर बीजेपी ने खुलकर जवाब दिया। ऐसे लोग समाज में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। तौकीर रजा को खुली चुनौती है कि अब बदला हुआ भारत है, अब बदले हुए भारत में कोई चुनौती मत दे। वो इसी तरह का भड़काऊ बयान देकर चर्चा में रहना चाहते हैं, तो वो मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, टकराव लाना चाहते हैं, झगड़ा कराना चाहते हैं। उनकी बात में कोई आने वाला नहीं है। इस तरह के कई ऐसे प्रॉक्सी पार्टनर हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल सूरमाओं के साथी रहे हैं, तो कभी ये प्रॉक्सी पार्टनर बन जाते हैं और कभी जो है वो पॉलिटिकल प्रमोटर बन जाते हैं। तो अब इस बार ये पॉलिटिकल प्रमोटर बने हुए हैं उन सेकुलर सियासी सूरमाओं के। मौलानाओं के नफरती तकरीर पर विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने भी मोर्चा खोला। तौकीर राजा भी अब दिल्ली घेरने की तैयारी कर रहा है। ये दुस्साहस न करे तो ज्यादा बढ़िया है। वो जो डायरेक्ट एक्शन की जो धमकी जिस तरह से दे रहे हैं, और पीछे से सरवर चिश्ती जैसे जो कट्टरपंथी जिहादी नेता हैं वो भी साथ में लगे हुए हैं। जिस तरह से बंगाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वही काम हम भारत में कर लेंगे, तो ये अपनी मानसिकता से बाज आए। तौकीर राजा बार बार हिंदुओं पे टिप्पणी करते हैं, अपमानित करते हैं। वो दीपावली की त्यौहार का भी विरोध कर दिया था तौकीर राजा ने पिछले दिनों कि वो तो जो है पटाखे पे उनको परेशानी हो रही थी। यह सोच जो है कहीं ना कहीं घृणा की, नफरत की सोच है। हम भाईचारा करते रहे, वो तो चारे की तरह हिंदुओं को चबाते रहे। मैं मौलाना साहब को इतनी ही नसीहत दूंगा कि मौलाना साहब, संविधान से देश चलता है, शरीयत से नहीं। महाभारत में आज सवाल पूछ रही हूँ कि 15 मिनट की धमकी के बाद अब 15 दिनों की धमकी के मायने क्या है? क्या 15 दिनों बाद दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है? क्यों देश को रोकने की बात की जा रही है? कहीं वक्फ संशोधन बिल रोकने के बहाने सरकार को घेरने की तैयारी तो नहीं की जा रही? एक के बाद एक कई विपक्षी नेताओं और मौलानाओं के ऐसे बयानों के पीछे एजेंडा क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये 15 दिन वाली जो धमकी है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहती हूं आपको, क्योंकि तौकीर रजा के जो ये बोल आए हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं, जरा इसको समझिए। वो क्या उनका ये बयान अपना बयान है या फिर वो सारे मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं, उनके जहरीले बोल? वो क्या कह रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय कोर्ट आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है तो देश का मुसलमान उठकर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब टिट फॉर टैट यानी ऐसे को तैसा, वैसा वाला रवैया अपनाने का समय आ गया है। हमने नौजवानों को रोक कर रखा है। नौजवान अगर बेकाबू हो गए तो आप उन्हें रोक नहीं पाओगे। वक्फ के लिए मांगे मनवाकर हम रहेंगे, ये भी वो कह रहे हैं। और कह रहे दिल्ली घेराव करने का आह्वान दिया। मैं क्यों कह रही हूं 15 दिन वाली धमकी? क्योंकि वो कह रहे हैं मांगे नहीं मानी है तो सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो हम जिम्मेदार नहीं है। 15 दिन बाद अपने तरीके से हम आएंगे और हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। वो क्या कर सकते हैं आपको अंदाजा नहीं है। सड़कों पर आए तो रूह कांप जाएगी आपकी। ये धमकी किसको दे रहे हैं? सरकार को दे रहे हैं, बाकी देश के लोगों को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी ताकत दिखानी होगी। ये वो अपने मुसलमान समाज से कह रहे हो। कह रहे हैं वक्फ के खिलाफ कानून बनवाना होगा। आप अगर खड़े होंगे तो आपकी बात मानी जाएगी। यानी वो सारे मुसलमान लोगों से कह रहे हैं आप लोग खड़े होंगे तो आपकी बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। मांग नहीं मानी तो हम देश रोक देंगे, देश को जाम कर देंगे। ये वाली धमकी आ रही है, 15 दिन वाली धमकी, क्योंकि वो कह रहे हैं संसद का सत्र शुरू होने वाला है, दिल्ली पहुंचकर अपनी ताकत दिखाएंगे।